Good morning to all the students of class 10. Today we are going to start with the new chapter, that is chapter number 4, quadratic equations. Already we have discussed about linear equation in two variables. Linear equation टू वेरिएबल्स में आपने ऑलरेडी देखा था कि हमने अपनी जनरल लाइफ प्रॉब्लम्स को दो वेरिएबल में कैसे रिप्रेजेंट कर दिया था, एक x दूसरा y. इस चैप्टर में हमने अपनी एक वेरिएबल को कम कर दी है, यानी कि हमें अपनी प्रॉब्लम को वैसे ही रिप्रेजेंट करना है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वेरिएबल से करना है. अगर हमने सिर्फ एक वेरिएबल x से अपनी प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट कर दी, वो बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल मीनिंग आप अगर देखें तो आपके पास एक ही वेरिएबल होना चाहिए और उसका हाईएस्ट पावर होना चाहिए 2. इट्स पावर शुड बी 2. अगर x का पावर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब वो इक्वेशन बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब हम लोग देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है, हाउ डज इट लुक्स लाइक. So a quadratic equation in one variable x is an equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0. x का पावर घटता जा रहा है, पहले था ax स्क्वायर, फिर x की पावर 1 और लास्ट में x की पावर 0 मतलब 1, यानी x हट गया. सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन आपके पास मिलता है, इसका मतलब वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर्स. ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी वी हैव स्टडीड अबाउट रियल नंबर. रियल नंबर में हमने देखा था इरैशनल प्लस रैशनल सबको मिलाकर रियल नंबर बनता है. तो कोई भी नंबर, डेसिमल, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, कुछ भी हो सकते हैं ये नंबर्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन इज़ a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हो जाता है तो x का पावर 2 ही ख़त्म हो जाएगा, जो कि वैलिडिटी नहीं होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्योंकि x का पावर 2 ही तो हमारा क्वाड्रेटिक का मतलब है. सो वेयर एवर यू गेट x का पावर 2 एंड द इक्वेशन इज़ देयर, it is called as quadratic equation. Some of the examples we can see for the quadratic equation, I have written here the form. It can be in the form of 2x square plus 5x plus 3 is equal to 0. एक सिंपल सा एग्जाम्पल दिया मैंने, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे a है हमारा 2, b के जगह पे है 5 एंड c के जगह पे है 3. So you can see here कि how nicely we have just found out what is A, what is B and what is C. ऐसे और भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ पे आपको फाइंड आउट करना होगा कि A कौन है, B कौन है और C कौन है. So we will discuss it in this chapter nicely. फ़िलहाल के लिए आपको उसकी फॉर्म जानना ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म कैसा होता है. तो कैसा फॉर्म में आ रहा है, दैट इज़ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0. ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म. नाउ लेट अस सी, जब भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होता है उसके वैल्यूज़ क्या क्या निकलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई भी इक्वेशन अगर सॉल्व होगा उसका कुछ ना कुछ तो आंसर निकलेगा. जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने सॉल्व किया था, वी गॉट 2 वैल्यूज़ दैट इज़ x एंड y. तो यहाँ भी हम लोगों के पास x की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर इज़ 2. तो यहाँ भी हमें 2 सॉल्यूशन मिलने वाले हैं, बिकॉज दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड जिसकी भी पावर हाईएस्ट पावर 2 होती है उसके 2 सॉल्यूशंस होते ही होते हैं. लीनियर इक्वेशन पावर x की 1 होती है, उसमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है. क्वाड्रेटिक में 2 सॉल्यूशन मिलता है, क्यूबिक में 3 सॉल्यूशन मिलता है, बाई क्वाड्रेटिक में 4 सॉल्यूशन मिलता है. डिपेंड करता है पावर पे. तो लीनियर इक्वेशन का पावर होता है 1, तो 1 सॉल्यूशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पावर होता है 2, तो यू विल गेट 2 सॉल्यूशंस. क्यूबिक इक्वेशन का पावर है 3, यू विल गेट 3 सॉल्यूशंस. इसके 3 आंसर निकलेंगे. सो जितना उसका हाईएस्ट पावर होता है उतने ही उसके आंसर्स निकलते हैं. तो इसमें आप लोग देखिए, मैंने यहाँ लिखा भी है
Since the highest power of the variable is 2, the quadratic equation has two roots. Solutions को root कहा जाता है और zeros भी कहा जाता है. So wherever you get the terms zeros and roots, they both are same. Solution के लिए ही use किया जा रहा है. So हमने quadratic equation का solution का क्या नाम रखा है? एक है अल्फ़ा और एक है बीटा. अल्फ़ा और बीटा बिल्कुल एक्स वाई जेड पी क्यू आर ए बी सी के ही तरह हैं. कोई भी वेरिएबल अल्फ़ा एंड बीटा हमने एक जनरल टर्म में नाम रख दिया ताकि हमारे लिए आगे इजी हो जाए काम करने के लिए. तो दो सॉल्यूशंस आने वाले थे, एक को मान लिया अल्फ़ा और एक को मान लिया बीटा. अब हमने अगर दी गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x के जगह अगर अल्फ़ा पुट कर दिया, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर के जगह अल्फ़ा स्क्वायर, एक्स के जगह अल्फ़ा, सबको जोड़ा जाए तो उसके RHS दैट इज़ ज़ीरो के बराबर होना ही चाहिए, क्योंकि x एक वैल्यू है और LHS एंड RHS दोनों को ही बराबर कर रहा है, इसीलिए वो उसका ज़ीरोज़ कहलाता है. क्योंकि अगर हमने x को पुट कर दिया और सारे टर्म्स एक तरफ है इक्वेशन के, सो सबको ऐड करने के बाद आपको वो ज़ीरो के बराबर मिलना ही चाहिए. ये एक तरीका है चेक करने का कि दिया गया आंसर आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सल्यूशन है कि नहीं है. अगर वो उसका रूट होगा तो वो पुट कर देने के बाद आपको ज़ीरो ही वैल्यू देगा. तो उसी तरह से बीटा को भी अगर पुट कर दिया जाए तो बीटा भी पुट करने से वैल्यू ज़ीरो ही मिलेगी. सो लेट अस चेक. सो दे आर, यही कारण है कि उनको ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जाता है. सो हाउ टू सॉल्व, लेट अस चेक. फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, शो दैट x इज इक्वल टू 3 इज़ इट्स सोल्यूशन. यानी कि x इज इक्वल टू 3 एक रूट है. ये चेक करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा? हम लोगों को x के जगह पे 3 पुट करके देखना होगा. सो हमने जब 3 पुट किया, 3 स्क्वायर था, x स्क्वायर था, 3 स्क्वायर हो गया, 5 माइनस 5 इंटू 3 हो गया क्योंकि यहाँ x था और माइनस 3 ऑलरेडी था. तो हमने 3 का स्क्वायर किया तो हमें 9 मिला. तो 2 इंटू 9 इज़ 18, 5 इंटू 3 इज़ 15, माइनस 3, माइनस 15 और माइनस 3 दोनों मिलके ऐड हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का. तो 18 माइनस 18 यू गॉट 0. जैसे ही हमें 0 मिल गया x का वैल्यू पुट करने से, तो हमने कह दिया कि दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो x इज़ इक्वल टू 3 एक सोल्यूशन है. इसके और कितने सोल्यूशन आएंगे? एक और होगा, वो मैं बाद में बताऊंगी कि आपको निकालना कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ हमने देखा कि उसके फॉर्म कैसे होते हैं. तो कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे, एग्ज़ाम में भी आते हैं, कि पता करने कि वेदर द गिवन इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. तो सबसे पहले तो आपको दिया हुआ इक्वेशन, हमने ये NCERT की बुक ली है, NCERT से चेक करेंगे कि दिया हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक है कि नहीं है. तो हम लोगों को क्या करना है? यू हैव टू एक्सपैंड द गिवन इक्वेशन. x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला में आप एक्सपैंड करेंगे तो वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. यहाँ पे ओपन करने के बाद 1 पीछे एक और था तो ऐड करके 4 में 1 ऐड हुआ है, दैट इज़ 5. यहाँ पे जैसे ओपन किया गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि क्वेश्चन में प्लस 1 था लास्ट में, और इस तरफ को भी हमने यहाँ पे लिख दिया है. सो ऑन पुटिंग एवरीथिंग वन साइड, सब कुछ को एक तरफ करने के बाद आप देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. जहाँ पे अगर हमने वैल्यू लिखना चाहा तो a का वैल्यू x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो a का वैल्यू है 1, b का वैल्यू है -4 एंड c का वैल्यू है 8. b का वैल्यू -6, b का वैल्यू है -6 एंड c का वैल्यू है 8. b का वैल्यू -6 क्यों हुआ? क्योंकि हमारी दी गई फॉर्म में b पॉजिटिव
में ही लिखना है। तो इसीलिए यहाँ पे b का वैल्यू हमने -6 कंसिडर किया है, क्योंकि अगर हम इसको चेंज करके लिखेंगे अपनी फॉर्म में तो वो किस इस तरह से लिखाएगा, x² प्लस -6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे b का वैल्यू जो है वो -6 के बराबर आ रहा है। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व एंड फाइंड आउट वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आप इन सभी को भी मल्टीप्लाई करिए, यहाँ भी x अंदर घुसेगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, सारे टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, चेक करो कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। So in this video we will stop till here. In the next video we will see further about quadratic equations.